साथियों, मेरा नाम गीतम कुमार। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भारतीय परंपरा के सबसे महान संत कबीर साहिब की जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। संत कबीर भारतीय इतिहास के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं, जिन्हें परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपना गुरु माना है। कबीर, कबीराई और कबीर पंथ पर बाबा साहेब और अन्य विद्वानों के विचारों पर प्रोफेसर गुलशन कुमार जी ने शानदार बात रखी है, जिसे मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। क्या रहा होगा? संत कबीर को अगर अंबेडकर अपना गुरु स्वीकार कर रहे हैं तो संत कबीर क्या दर्जे के गुरु रहे होंगे। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में 3 गुरु अपने स्वीकार किए, और 3 गुरु स्वीकार करने के कारण बाबा साहब ने विस्तार से बताया। बाबा साहब ने कहा कि मैंने पहला गुरु स्वीकार किया बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध भारतीय परंपरा के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद को न सिर्फ चुनौती पेश की बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन धम्म पेश किया। तो सबसे पहले गुरु मैंने बुद्ध को स्वीकार किया, और बुद्ध से मैंने विज्ञान लिया, विवेक लिया और बुद्धि ली बुद्ध से। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि दूसरे नंबर पर मैंने कबीर को अपना गुरु स्वीकार किया, क्योंकि मध्यकाल में जब सबसे खराब परिस्थितियां चल रही थी उस समय एकमात्र शख्सियत कबीर ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ ब्राह्मणवाद को चुनौती दी बल्कि जो मुल्लावाद चल रहा था उसको भी चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो संत कबीर थे। संत कबीर को दूसरा गुरु बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया। और बाबा साहब ने कहा कि संत कबीर से मैंने तर्क सीखा, संत कबीर से मैंने विद्या सीखी और संत कबीर से मैंने लॉजिक सीखा। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि तीसरा गुरु मैंने ज्योतिबा फुले को स्वीकार किया, क्योंकि आधुनिक भारत में अगर भेदभाव के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ अगर किसी के अंदर लड़ने की क्षमता थी और कोई लड़ा, लड़ करके दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उनके हक और अधिकार दिलाए तो ज्योतिबा फुले थे। और ज्योतिबा फुले को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना तीसरा गुरु स्वीकार किया। ये 3 गुरु बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किए, जिसमें जो दूसरे गुरु हैं संत कबीर महाराज, उनका आज जन्मोत्सव है। कबीर मैंने कहा एक भारतीय इतिहास में मध्यकाल में एक ऐसी शख्सियत है, आज से 600 साल पहले लगभग कबीर पैदा हुए और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कबीर की जो एक्चुअल डेट है वो किस समय कबीर पैदा हुए। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन लगभग ये तय है कि लगभग 600 साल पहले 15वीं शताब्दी की शुरुआत में कबीर जी का जन्म हुआ। और कबीर को अगर समझना है तो कबीर के समय की परिस्थितियों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कबीर जब पैदा हुए तो उस समय भारत की परिस्थितियां क्या थी, तब हमें समझ में आएगा कि कबीर क्या थे, क्या है। तो मध्यकाल भारत में जब मुस्लिमों का शासन चल रहा था, सिकंदर लोदी का जब शासन था, उस समय संत कबीर पैदा हुए और पूरे भारत में अस्त व्यस्त स्थिति हुई पड़ी है। हिंदू समाज में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है, मुस्लिम समाज में मुल्ला जो मौलवी थे उनका वर्चस्व था। उसी वर्चस्व को चुनौती देने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया तो संत कबीर ने किया। संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत भी की और हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो पाखंडवाद था उस पर सबसे करारी चोट संत कबीर ने। कबीर ने जब हिंदुओं के लिए कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया वाली पीस खाए संसार, कबीर ने कहा कि अगर हिंदू धर्म में अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं तो फिर पहाड़ को पूजना शुरू कर दूंगा। और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई मुझसे कहता है कि पत्थर ही पूज करके काम चलने वाला है तो मैं फिर चक्की को पूजना शुरू करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिससे पूरा संसार कम से कम पीस के खा लेता है, धोखा नहीं रहता है। तो चक्की को पूजूंगा मैं एक पत्थर को, जिस पत्थर को एक इंसान बनाता है उस पत्थर को मंदिर में अगर रखवा दिया जाए उस पत्थर से कुछ मिलता है? कबीर ने कहा कि वो पत्थर अपनी रखवाली नहीं कर सकता, वो पत्थर आपको क्या देगा। उसी तरह कबीर ने मुस्लिम धर्म में जो पाखंडवाद था उसको भी चुनौती दी। कबीर ने कहा कि पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई बनाया, ताचड़ मुल्ला बांग दे के मेरा वो खुदा है। तो कबीर मुस्लिम से भी कहते हैं, मुस्लिम में जो पाखंडवाद है धर्म में उस पर भी कबीर समझाते हैं कि तुमने ईंट पत्थर जोड़ जोड़ करके इतनी ऊंची मंजिल इमारत खड़ी कर दी, एक मस्जिद बना दी, और उस पर चढ़कर भी एक मुल्ला अगर मुर्गे की तरह बांग देता है, लोगों को सुबह सुबह जगाने का काम करता है, तो तुम्हारा खुदा क्या बहरा हो गया है? क्या खुदा को नीचे से सुनाई नहीं देता है? तो मुस्लिम धर्म के लोगों को बड़ा बुरा लगने लगा। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के आंख की एक कतरन बन गए कबीर साहब, और यहाँ से कबीर का जो संघर्ष था वो शुरू हुआ। और कबीर ने अपने जीवन में ना सिकंदर लोदी के सामने झुके, ना हिंदू जितने पंडित थे ब्राह्मणवादी वर्चस्व था ना उसके सामने झुके, न मौलवी या मुल्लों का वर्चस्व था उसके सामने झुके, और आखिर तक कबीर झुकने लगे। मसला ये है कि हम लोग कबीर को पूछते हैं, हम लोग कबीर को मानते हैं, लेकिन हम लोग कबीर को कितना जान पाए ये बड़ा विषय है।
कितना जान पाए ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि शायद कोई ये भी बता पाए ठीक से कि कबीर की जाति में पैदा हुए, तो मुझे लगेगा कि कोई जानता होगा। कोई जानता है कबीर की जाति में पैदा हुए? कोई बता दे। सब लोग बोलेंगे जुलाए थे। कोई बताए मुझे किस जाति में पैदा हुए कबीर? मसला यही है, हमको ये नहीं पता कि कबीर की जाति में पैदा हुए। जब मुझे ये नहीं पता कबीर की जाति में पैदा हुए, कबीर के समय पैदा हुए, तो कबीर का मूल्यांकन या कबीर को किस तरीके से मैं देखूंगा, ये चिंता का विषय है और ये चिंतन का विषय है। बहुत सारे लोगों ने कबीर को जुलाहा बनाने की लिए पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। हिंदूवादी लोगों ने कबीर को राम का भक्त साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इन दोनों में से कोई खुश नहीं थे। अब मैंने कहा वो जो पूरा भारत जो चल रहा है, जो मुस्लिम शासन चल रहा है, हिंदूवादी जो पंडितों का, जो ब्राह्मणवादी पक्ष का शासन चल रहा है, उस समय उससे पहले जब आप जाएंगे तो शंकराचार्य भारत में 11वीं शताब्दी में शंकराचार्य पैदा हुए। तो शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को खत्म करके चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने जब मठ स्थापित किए तो एक परंपरा शुरू की शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य ने जब परंपरा शुरू कर दी, उस परंपरा में उसको आगे चल करके और दो परंपराएं उससे निकलना शुरू हुई। तो भारत में हिंदू धर्म में 3 परंपराएं शुरू हो गई। पहली परंपरा शैव परंपरा, जो शिव को पूजने वाले लोग हैं। दूसरी परंपरा शाक्त परंपरा, जो दुर्गा और माताओं को पूजने वाली परंपरा है। तीसरी परंपरा वैष्णव परंपरा थी, जो कृष्ण और राम को पूजने वाली परंपरा है। वो अवतारवाद में भरोसा करती है। और ये परंपरा जब चलना शुरू हुई, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रामानुज आए और रामानुज के एक गुरु, रामानुज के एक शिष्य हुए और उनका नाम था रामानंद। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रामानंद कबीर के गुरु जी थे, कबीर के गुरु थे। ये एकदम गलत धारणा है। रामानंद कबीर के समय पर थे ही नहीं, ना ही रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद दक्षिण भारत से चलकर के आए, उत्तर भारत के दलितों को, जो दलित कन्वर्जन कर रहे थे, जो दलित धर्म परिवर्तन उस समय कर रहे थे शोषण के आधार पर, शोषण की वजह से, उन दलितों को किसी भी तरीके से हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत से एक व्यक्ति चल करके आया जिसका नाम रामानंद था। और ये बताया जाता है कि रामानंद जब काशी में थे तो संत कबीर रामानंद से मिलने गए। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि रामानंद से जब वो मिलने गए तो रामानंद ने ये कहकर के कबीर का तिरस्कार किया कि कबीर अछूत जाति से हैं, कभी जुलाहे जाति से हैं, कभी नीची जाति से हैं कबीर जो है। उसके बाद कबीर ने ठान लिया उसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए। और इसके बाद उस परंपरा के लोगों ने ये साबित करने में पूरी ताकत लगा दी कि कबीर रामानंद के शिष्य थे और कबीर राम परंपरा के थे, कबीर कृष्ण की परंपरा के लोग थे। लेकिन ये गलत बात है। ना कबीर राम की परंपरा के थे, ना कबीर शिव की परंपरा के। कबीर के जो राम है वो एकदम अलग किस्म के राम है। वो ये जो दशरथ के राम नहीं है। कबीर के राम दशरथ के राम से बहुत अलग है। कबीर के राम दशरथ के राम से बहुत पहले है। कबीर एक अद्वैतवादी दर्शन की धारणा के नहीं थे। कबीर निर्गुण धारणा के संत थे। कबीर ने ये सिखाया कि ईश्वर एक है और वो आपके अंदर है। और कबीर जब कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ और जोगर फूक आप न चले हमारे साथ, तो कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। लुकाटी का मतलब होता है एक ऐसी लकड़ी जिससे आग बुझाई जाती है। एक छड़ी होती है जिससे आग बुझा देते हैं, उस छड़ी को कहते हैं लुकाटी। तो कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, यानी कि मैं एक कबीर जो है वो एक ऐसी छड़ी, एक ऐसी लकड़ी हाथ में लेकर के खड़े हैं जिससे आग बुझाई जा सकती है। और जोगर फूके आप न चले हमारे साथ, यानी कि जो अपने अंदर का अहंकार है, अपने अंदर की जो घृणा है, अपने अंदर की जो नफरत है, अपने अंदर का जो द्वेष है, अपने अंदर का जो स्वार्थ है, अगर किसी व्यक्ति में उस स्वार्थ को आग लगाने की क्षमता है तब वो कबीर के साथ हो ले और तब वो कबीर के साथ चलना शुरू करते हैं। तब कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ और जोगर फूके आप न चले हमारे साथ। तो कबीर अंदर के तिरस्कार को, अंदर की घृणा को, अंदर के पाप को, अंदर के मैल को कबीर जो है जलाने की बात करते हैं। और उसके लिए कहते हैं कि इतनी हिम्मत अगर किसी में है तो चले मेरे साथ। लेकिन ये हिम्मत करने वाले बहुत कम लोग इस समाज में हुए जो अपने अंदर घृणा, अपने अंदर पाप को जलाने की हिम्मत रखते हो। ये भले ही हो सकता है कि हम अपने आप को कबीरपंथी बोलते हो, लेकिन कितना कबीर को हम लोग समझ पाए या कितना कबीर को जान पाए, ये बड़ा प्रश्न है सर। तो मैंने कहा कबीर जब अपने अंदर के तिरस्कार को जलाने की बात कर रहे हैं, कबीर जब मूर्ति पूजा के खंडन की बात कर रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, वो आपके अंदर है। और निराकार ईश्वर की बात कबीर ने की। कबीर ने कहा कि साकार ईश्वर का कोई मतलब नहीं है, जो दिखता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, कबीर ने कहा। और तमाम दिखने वाले लोगों को हम लोग ईश्वर मान करके दुनिया भर में पूज रहे हैं। तमाम मेरी माता बहन यहाँ बैठी हुई हैं, तमाम दिखने वाले ईश्वर को मंदिर में जाकर के रोजाना सुबह पूजना शुरू कर देती हैं, लोटा चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। अगर ये करने के बाद हम लोग सत्संग में बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम सतनामी और कबीर हैं, तो फिर ना हम सतनामी हैं, ना कबीर हैं, ना सत्ताई को समझ पाए, ना कबीर को समझ पाए, ना कभी कबीर को समझ पाएंगे। कबीर को अगर हम लोगों को समझना है
तो मैंने कहा कबीर ने जो कहा, कबीर ने जो लिखा, कबीर ने जो बोला, उसको समझना हमें बहुत जरूरी होगा, तब जाकर के हम अपने आप को सत्नामी बता पाएंगे या कबीरपंथी बता पाएंगे। पूरे भारत में 20 किस्म के पंथ हैं जो कबीरदास के बाद शुरू हुए। 20 किस्म, सतनामी है, राधा स्वामी सत्संग है, ब्यासी है, बहुत सारे पंथ हुए जो कबीरदास जी के बाद परंपराओं में, अलग अलग परंपराओं में ढल करके बाहर आए, और 20 परंपराएं कम से कम चलती हैं। मुझे लगता है आप सतनामी पंथ से हैं, जुड़े हुए हैं। और ये परंपराएं कबीरदास जब उनका जब परिनिर्वाण हुआ कबीर जी का, उसके बाद जो कबीर जी के शिष्य थे, तो कबीरदास ने उनको अपने जो उपदेश थे, जो कबीर ने कहा, और कबीर जी ने कभी कुछ लिखा नहीं। कबीर ने कहा कि मुझसे कागज छुओ ना ही कलम कहीं नहीं हाथ। मैंने ना कभी कागज छुआ है, ना कलम हाथ में पकड़ी है, और जब मैंने कागज नहीं छुआ, मैंने कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी, तो फिर इतना सारा साहित्य आदि दुनिया कबीर पे जो पीएचडी कर रही है, लिख रही है, बोल रही है, पढ़ रही है, कहाँ से आया। और एक बात आपको बताऊं कि कबीर भारत में 15वीं शताब्दी में पैदा हुए। उसके बाद में हम भारतीय लोग कबीर को कम पढ़ पाए, समझ पाए। हमसे ज्यादा तो विदेश के लोगों ने कबीर को पढ़ा और समझा। ये हमें बताया कि कबीर मध्यकाल भारत के सबसे बेहतरीन ना सिर्फ कवि थे, बल्कि समाज सुधारकों में से एक थे। उस व्यवस्था को कबीर ने चुनौती दी। उस काल में जब सबसे खतरनाक समय, सबसे खराब समय चल रहा था, जब कोई इस व्यवस्था को चुनौती देने को तैयार नहीं था, उस समय कबीर ने चुनौती दी। और 1920 में जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में थे और अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट कर रहे थे, उसी समय लंदन विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था FEK, एक अंग्रेजी पादरी था, एक चर्च का पादरी था, अंग्रेज व्यक्ति, एक चर्च का पादरी, और उसने लंदन विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया PhD के लिए। अब आपको सुनकर के हैरानी होगी, तो उसने अपनी PhD का विषय क्या रखा? एक 7 समुद्र पार जो व्यक्ति भारतीय परंपरा को न जानता था, भारत में कभी आया नहीं और अंग्रेज था, उसने PhD के लिए लंदन विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लिया, तो उसने अपना PhD का विषय रखा कबीर। वो कबीर को पढ़ना चाह रहा, 7 समुद्र पार कबीर पर को पढ़ने के लिए वो पूरे भारत में घूमा, पूरे भारत में उसने रिसर्च की। और उसके बाद 1930 में उसने जब अपनी PhD कंप्लीट की, वो जो किताब के रूप में आया, कबीर एंड हिज फॉलोअर्स, उसकी जब किताब छप कर आई, तब उसने बताया कि कबीर क्या है। उसने बताया कि 20 तरीके की कबीर के बाद में भारत में पंथ चलते हैं, कबीर की जो है कबीराई चलती है। ये बताने वाला पहला व्यक्ति भी अंग्रेज था। उससे पहले कोई कबीर को उस तरीके से नहीं जानता था। तो कबीर को हमने जानना शुरू किया, कबीर को पढ़ना शुरू किया। तो जब हमने कबीर को पढ़ना शुरू किया, या हम जब कबीर को पढ़ना शुरू करते, उससे पहले ही ब्राह्मणवादी लोगों ने कबीर का जो साहित्य था उसमें घुलमिल करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति, हिंदी में हमको पढ़ाया गया, एक व्यक्ति हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शायद जितने बच्चे हिंदी में 10वीं पास करके आए वो जानते होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पे काम किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरी ताकत अपनी लगा दी, पूरा जीवन लगा दी ये साबित करने में कि साहब कबीर राम के अनुयायी थे, कबीर राम भक्त थे, और कबीर ने सिर्फ राम की पूजा करनी शुरू कर दी। इतना काम करने के लिए उस व्यक्ति ने पूरा जीवन खपा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।